चलिए महंगाई की बात करते हैं। आज एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में 35 पैसे की बढ़ोतरी की है, तो वही डीजल के दाम भी 35 पैसे बढ़ाए गए। सिर्फ अक्टूबर महीने में पेट्रोल 3 रुपए 50 पैसे महंगा हो गया है, तो डीजल 4 रुपए तक बढ़ चुका है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 105 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 93 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर की दर से दिल्ली में बिक रहा। तो महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में मंत्री जितेंद्र आव्हाड को अनंत कर्मुसे अपहरण और मारपीट मामले में गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बाद में उन्हें ठाणे कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया है। आपको बता चले, जितेंद्र को अनंत कर्मुसे नाम के शख्स के साथ मारपीट के मामले में गिरफ्तार किया गया था। अनंत कर्मुसे ने आरोप लगाया था कि उन्हें जितेंद्र के लोगों ने किडनैप किया था। इसके बाद वे जितेंद्र के बंगले पर गए, जहां उनके साथ मारपीट की गई। कर्मुसे ने जितेंद्र के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसी के आधार पर आपको बताते चले, जितेंद्र को गिरफ्तार किया गया था। मंत्री जितेंद्र गुरुवार को वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में पेश हुए थे और उसके बाद उन्हें भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने जितेंद्र का बयान दर्ज कर लिया था। इसके बाद उन्हें आपको बताते चले ठाणे कोर्ट में पेश किया गया था। बाद में उन्हें जमानत दे दी गई। अनंत कर्मुसे ने आरोप लगाया था कि जितेंद्र की मौजूदगी में उन्हें लोगों ने बुरी तरीके से पीटा। कर्मुसे का कहना था कि उन्होंने सोशल मीडिया पर जितेंद्र के खिलाफ पोस्ट किया था, इसे लेकर जितेंद्र नाराज थे। आपको बता चले, कर्मुसे सिविल इंजीनियर हैं। उन्होंने जितेंद्र की मॉफ तस्वीर पोस्ट की थी। आरोप है उन्हें जितेंद्र के लोगों ने घर से उठा लिया, इसके बाद उनके साथ मारपीट की। इस मामले में आपको बता चले, जितेंद्र के बॉडीगार्ड पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। तो त्योहारों को देखते हुए देश की राजधानी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने राजधानी में अपनी पैनी नजर बना रखी है। पुलिस जितने दिन के वक्त चौकस रहती है, उतना ही रात्रि में भी चौकस दिख रही है। दिल्ली पुलिस की कई टीमें अलग अलग इलाकों में तैनात की गई हैं। चेक पॉइंट पर गाड़ियों को रोककर चेकिंग की जा रही है। दिल्ली के डीसीपी दीपक यादव ने कहा है कि खुफिया एजेंसियों से इनपुट जो मिले हैं वो खतरे को काफी हद तक बढ़ा देते हैं। हम सुरक्षा को लेकर किसी तरीके की कोई चूक नहीं करना चाहते, जिसको लेकर चेकिंग समेत कई कार्य पुलिस कर रही है। बताते चले, त्योहारों को देखते हुए दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया। खुफिया एजेंसी से मिले इनपुट के बाद दिल्ली की सुरक्षा बढ़ा दी गई। दिल्ली पुलिस ने बाजारों में सुरक्षा बढ़ा दी। होटल्स और गेस्ट हाउस पर नजर रखी जा रही है। किराएदारों के वेरिफिकेशन पर भी जोर दिया गया। बताते चले, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 14 सितंबर को पाकिस्तान स्थित एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। 7 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था, जो इस त्योहारी सीजन के दौरान देश में आतंकी हमले करने की योजना बना रहे थे। आरोपी तब पुलिस की हिरासत में। तो एक युवक ने रिश्ते को शर्मसार करते हुए मां के साथ दुष्कर्म किया। सूचना पर दिल्ली से आए बेटों ने आरोपी भाई को जमकर पीटा। इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी को मंगलवार को जेल भेज दिया गया। आपको बताते चले, भमोरा थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने पुलिस को तहरीर में बताया था कि उसके 6 लड़के हैं और इनमें से 5 दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में मजदूरी करते हैं, जबकि तीसरे नंबर का गांव में ही मां के साथ रहता था। 10 अक्टूबर की रात महिला घर में अपने कमरे में सो रही थी। रात 11:30 बजे के आसपास उसका बेटा घर में आया और भूख लगने की बात कहकर खाना मांगने लगा। महिला ने जैसे ही कमरे की कुंडी खोली तो बेटे ने उसे पकड़ लिया और हाथ बांधकर मुंह में कपड़ा ठूस दिया। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। दिन निकलने पर बंधक मुक्त किया और धमकी दी कि अगर किसी को भी कुछ बताया तो उसे जान से मार दिया जाएगा। डरी सहमी मां उस वक्त चुप रही। बेटे के घर से जाने के बाद उसने दिल्ली में रहकर मजदूरी कर रहे 2 बेटों को फोन कर घटना की जानकारी दी। सोमवार को दोनों बेटे घर पहुंचे। उन्होंने आरोपी भाई की जमकर पिटाई की और फिर थाने ले जाकर पुलिस को सौंप दिया। हैवान बेटे की करतूत सुनकर हर कोई हैरान। बताया यह भी जा रहा है कि 2 दिन पूर्व युवक अपनी भाभी से भी अश्लील हरकतें कर चुका था। इसे लेकर झगड़ा हुआ था। इसके बाद भाई भाभी दिल्ली चले गए थे। एसओ विक्रम सिंह ने आपको बताया है कि महिला का मेडिकल अब कराया जाएगा। तो आनंद विहार दिल्ली की ओर से गंडा नाला के पास ट्रेन दुर्घटना में गुरुवार को 2 लोगों की जान चली गई है। जब कर्मचारी मौके पर पहुंचे तो देखा एक शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा हुआ था, जबकि दूसरे शरीर का आधा ऊपरी हिस्सा नाले में और बाकी आधा हिस्सा ट्रैक पर फेंका गया। वे दोनों आरपीएफ की वर्दी में थे। दोनों व्यक्तियों की पहचान आरपीएफ के तुकीराम शर्मा के रूप में की गई, जो 2016 से आनंद विहार आरपीएफ के स्थायी पते गांव अजनारा पीएस शिकारपुर बुलंदशहर में आरपीएस का 10वीं बटालियन तैनात थे।
शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक पेट्रोलिंग पर थे वो दोनों और दुर्घटना देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन से हुई थी। देहरादून शताब्दी के चालक मलखान सिंह ने कहा है कि वे अप लाइन से गाजियाबाद की ओर जाने वाली डाउन ट्रैक पासिंग ट्रेन पर फ्लैश लाइट की ओर इशारा कर रहे थे, जिस पर तेज रफ्तार शताब्दी गुजर रही थी। चालक ने हॉर्न बजाया, लेकिन वे तेज गति से आ रही थी, ट्रेन को देख नहीं सके और हादसे का शिकार हो गए। आरपीएफ के अलावा अधिकारी मौके पर पहुंचे और शवों को जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया। दोनों के परिजनों को भी जानकारी दे दी गई। चलिए, इसी रिपोर्ट के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्या न्यूज।